काटकर हत्या कर दी। वैलेंटाइन डे के अगले दिन ही प्रेमिका को गला काटकर मौत के घाट उतार दिया आरोपी सुल्तान ने। गुड़ियारी थाना क्षेत्र का यह मामला है। मौके पर स्थानीय पुलिस पहुंची हुई है। में धारा 302 के तहत हत्या का मामला दर्ज किया गया है। इसमें मृतिका का नाम जो है वो इमराना है और जो आरोपी है उसका नाम मोहम्मद सुल्तान है। दोनों आपस में एक दूसरे से परिचित थे और उनके बीच में कुछ अवैध संबंध भी था, ऐसी जानकारी मिली है। तो किसी बात को लेकर आज सुबह इनके बीच में विवाद हुआ है। इसमें जो मोहम्मद सुल्तान है उसने चाकू से जो है उसके गले पर वार करके उसकी हत्या कर दी। इसमें आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसमें आगे की पूछताछ की जा रही है। तो वैलेंटाइन डे के अगले ही दिन प्रेमी ने प्रेमिका की गला काटकर हत्या कर दी है और हालांकि जो आरोपी है उसे धर दबोचा गया है। आरोपी का नाम सुल्तान बताया जा रहा है, जो कि पुलिस गिरफ्त में है। अब पुलिस और पूछताछ करेगी और इसके बाद हो सकता है कि कुछ और खुलासे हों। तो वैलेंटाइन डे के अगले ही दिन प्रेमी ने प्रेमिका की गला काटकर हत्या कर दी। बेरहमी से प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या कर दी। युगल तिवारी हमारे साथ जुड़े और जानकारी के साथ। युगल, क्या और वजह पुलिस पूछताछ में सामने आई, क्यों मौत के घाट उतार दिया प्रेमी ने? जी देखिए प्रशांत, वैलेंटाइन डे का दूसरा दिन है और आज एक जो प्रेमी है उसने प्रेमिका की जघन्य हत्या कर दी। लगभग 2.5 साल पहले बिरयानी सेंटर में दोनों काम करते थे। तभी उसी दौरान इन लोगों का जो परिचय है, मुलाकात हुआ, फिर प्रेम संबंध में ये मुलाकात बदल गया। जो आरोपी सुल्तान है युवक, वो भिलाई में बिरयानी सेंटर चलाता था और घाटा हो रहा था और पैसे लेकर के आया था और युवक को पता था कि आज उसका जो पति है वो घर पर नहीं है और अचानक घर के अंदर गया और बकायदा जघन्य हत्या उसने की है। महिला के सीने पर, जो अपने प्रेमी है उसके सीने में बैठ करके चाकू से जो संघातिक वार है वो किए। उसके बाद परिजनों को, जो महिला वहां पर जो चिल्लाती रही, महिला बीच बचाव करने के लिए मोहल्ला वासी पहुंचे थे, लेकिन युवक लगातार हमला करता रहा। यही वजह है कि उनकी जो मौके पर है जो इमराना, उसकी मौत हो गई है। पुलिस ने, गुड़ियारी पुलिस ने जो सुल्तान मोहम्मद है उसे गिरफ्तार कर लिया है। जी चलिए, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए, धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे और अब बिलासपुर से बड़ी खबर है, जहां पत्नी का हाथ का पंजा काट लिया शख्स ने। कोर्ट में केस करने से पति नाराज था। पति के रोजाना झगड़े से पत्नी परेशान थी और 1 साल से पत्नी मायके में रह रही थी। घर का दरवाजा तोड़कर पति ने पत्नी पर हमला कर दिया। कसिया कला गांव की ये घटना है। तो ये बड़ी खबर है बिलासपुर से, जहां एक पति ने पत्नी के हाथ का पंजा काट दिया। और भिलाई से बड़ी खबर है, बीएसपी प्लांट के भीतर सड़क हादसा हुआ है। अनियंत्रित कार ने साइकिल को टक्कर मार दी। कार ने ठेका मजदूरों को जोरदार टक्कर मारी। 3 मजदूर घायल हुए हैं, जबकि 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को सेक्टर 9 अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्टील मेल्टिंग शॉप 2 के सामने की यह घटना बताई जा रही है। तो भिलाई स्टील प्लांट परिसर में ही बड़ा सड़क हादसा हो गया। दरअसल एक अनियंत्रित कार ने, तेज रफ्तार कार ने साइकिल सवार मजदूरों को टक्कर मार दी और कार ने ठेका मजदूरों को जोरदार टक्कर मारी। इस हादसे में 3 मजदूर जख्मी हुए हैं, जबकि 2 की हालत गंभीर है। मिथिलेश ठाकुर हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। मिथिलेश, भिलाई स्टील प्लांट के अंदर ही इस तरह का हादसा, स्टील प्लांट के अंदर ही क्या ऐसे वाहन दौड़ते हैं? देखिए, बताना चाहूंगा प्रशांत कि भिलाई स्टील प्लांट का क्षेत्रफल काफी बड़ा है और यही वजह है कि यहाँ पर जो है भारी वाहन अंदर प्रवेश करते हैं और सैकड़ों की संख्या में जो है प्लांट के अंदर लोग साइकिल से, दुपहिया वाहन से, कार से अंदर प्रवेश करते हैं। ठीक इसी तरह की घटना हुई है। लगातार दूसरे दिन ये हादसा हुआ है। आज सुबह ही एक हादसा हुआ है, जब साइकिल सवार ठेका श्रमिक जा रहे थे, उसी बीच अनियंत्रित कार सामने से आई और उनको अपनी चपेट में ले लिया। इस घटना में एक साइकिल
वाहन तो उस कार के भीतर ही फंस गया, जिसको कई गंभीर चोट आई है, दूसरे की भी हालत ठीक नहीं है, तो इसलिए दो काफी गंभीर हैं और उसमें से एक जो है उसको सामान्य चोट आई है। तो इस तरह से 3 घायल हुए हैं, तीनों को सेक्टर 9 मुख्य जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। लेकिन प्रशांत, सबसे बड़ी बात यह है कि भिलाई स्टील प्लांट में जिस तरह से बार बार जो घटनाएं होती है, बार बार चेतावनी के बाद भी प्रबंधन का ध्यान नहीं देना कई सवाल खड़े करता है, क्योंकि भिलाई स्टील प्लांट में न सिर्फ मेंटेनेंस, मशीनरी मेंटेनेंस की बात की जाती है, उसमें लापरवाही बरती जा रही है, बल्कि अंदर जो सड़कें हैं वो भी बेहद खराब हो चुकी हैं और सड़क जर्जर होने की वजह से आए दिन स्टील प्लांट के लिए मंगलवार का दिन अमंगल साबित हुआ है कि दिन में 3 बड़े हादसे में 2 ठेका श्रमिक जख्मी हुए। वहीं एक बड़ी दुर्घटना होते होते टल गई। पहली घटना रेल मिल में हुई, जिसके कन्वेयर बेल्ट में श्रमिक का पैर आ जाने से वो बुरी तरह से जख्मी हो गया था। वहीं दूसरी घटना SP3 में भी एक श्रमिक भी विक्की आग से झुलस गया। और तीसरी घटना यूनिवर्सल रेल मिल में घटित हुई, जहां URM में रेल पटरी की ढलाई के दौरान BD2 रोलिंग टेबल से 130 मीटर लंबी रेल पटरी बाहर निकल गई। और अब बड़ी खबर है नारायणपुर से, जहां नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट किया है। हिकपोला के जंगल में आईडी ब्लास्ट अंजाम दिया। आईडी की चपेट में आने से एक जवान घायल हो गया है। वहीं जंगल में सर्चिंग पर जवान निकले हुए हैं। मौके से एक आईडी बरामद किया गया है, सर्चिंग जारी है। तो ये बड़ी खबर है नारायणपुर से, जहां नक्सलियों ने एक आईडी ब्लास्ट किया है और हिकपोला के जंगल में यह आईडी ब्लास्ट किया गया है। और बिलासपुर से बड़ी खबर, पुलिस सहायता केंद्र पर बुलडोजर चला है। पुलिस सहायता केंद्र से यातायात बाधित हो गया। कमिश्नर ने निरीक्षण वहां से हटाया है। तो ये तस्वीरें देखिए आप। और बिलासपुर से चूंकि ये बड़ी खबर, पुलिस सहायता केंद्र पर दस्ते ने बुलडोजर चला दिया। पुलिस सहायता केंद्र से यातायात बाधित हो रहा था और SP और निगम कमिश्नर ने भी यहां का निरीक्षण किया था। विनोद कुशवाहा हमारे साथ जुड़े हैं बिलासपुर से जानकारी के साथ। विनोद, ये पुलिस सहायता केंद्र ही बाधा बन रहा था ट्रैफिक में, उसे ही हटाया गया है? ये जो पुलिस सहायता केंद्र है ये मंगला चौक का इलाका कहलाता है और वहाँ पर पहले यात्री प्रतीक्षालय के रूप में था। बाद में जब वहाँ पर थोड़ी सी कानून व्यवस्था बिगड़ी तो मांग उठने लगी कि वहाँ पर एक पुलिस चौकी बनाई जाए और उसी यात्री प्रतीक्षालय को पुलिस चौकी में तब्दील कर दिया गया। लेकिन बाद में उसका फिर स्वरूप बदला और पूरी तरह से एक सहायता केंद्र को एक बना दिया गया वहाँ पर। और ऐसी स्थिति में जो यात्री थे उन्हें तो परेशानी होती ही थी, दूसरी सबसे बड़ी ट्रैफिक की समस्या आ रही थी, क्योंकि मंगला चौक से फिर ग्रामीण इलाकों के साथ ही जबलपुर तरफ की भी यात्री बसें जो है वो जाती हैं। और उसी लिहाज से चूंकि अभी शहर में चौड़ीकरण का काम चल रहा है, ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम चल रहा है और स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट भी चल रहा है, तो उन तमाम चीजों को देखते हुए SP और निगमायुक्त ने दौरा किया था और जहां पर भी ऐसे प्रतिरोध सामने आ रहे थे उन्हें तोड़ने के आदेश दिए गए थे। और उसी लिहाज से पुलिस चौकी को तोड़ा गया ताकि जो यातायात बाधित हो रहा था वो सुचारू रूप से चल सके। और इसमें संदेश देने की भी कोशिश की गई है कि जहां पर भी यातायात बाधित होते हैं, फिर चाहे वो सरकारी बिल्डिंग हो या फिर गैर सरकारी है, उन्हें तोड़ा जा रहा है। तो लोगों को अतिक्रमण नहीं करना चाहिए और खासतौर पर ऐसे कब्जों को खुद भी हटा लेना चाहिए। जी बिल्कुल बड़ी बात है, एक अच्छा संदेश भी है। डिसमेंटल हुआ है पुलिस सहायता केंद्र, लेकिन इसके लिए कहीं और दूसरी जगह व्यवस्था पुलिस महकमे ने की है क्या? का काम चल रहा है, निश्चित तौर पर उस इलाके में पुलिस की चौकी एक दूसरी जगह बनेगी और उसके लिए कुछ जगह अभी चिन्हांकित किए गए हैं और जैसे वो फाइनल हो जाता है तो फिर एक नई पुलिस चौकी का निर्माण जो है उस क्षेत्र में कर दिया जाएगा। चलिए, बिल्कुल शुक्रिया विनोद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, रायपुर से बड़ी खबर है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारियां तेज हो गई हैं। सीएम भूपेश बघेल ने कार्यक्रम स्थल का जायजा भी लिया है। पवन बंसल और तारिक अनवर ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया है। तो ये बड़ी खबर है रायपुर से। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कार्यक्रम स्थल का जायजा लेने पहुंचे, इसके अलावा जायजा लिया है।
जानते हैं 24, 25, 26 को कांग्रेस का 85वां अधिवेशन यहाँ रायपुर हो रहा है। उसकी तैयारी में लगी हुई है पार्टी यहाँ पूरे जोर शोर के साथ। एक बार हम पहले भी आए थे और यहाँ शैलजा जी पहले से आई हुई हैं। आज तारिक अनवर जी और मैं हम दोनों आए हैं। आज आप मुख्यमंत्री जी के साथ, हमारे प्रेसिडेंट के साथ यहाँ दौरा किया है और देख रहे हैं कि अच्छे ढंग से इसकी तैयारी हो रही है। और हमें ये है कि ये पूरे का पूरा जो सेटअप है 20 तारीख तक यहाँ तैयार हो जाएगा और उसके बाद कांग्रेस के लोग यहाँ अलग अलग जिनकी जिम्मेदारियाँ हैं, जो कमिटीज़ बनी हुई हैं, जो विभिन्न कमिटीज़ बनी हुई हैं, वो अलग अलग अपना काम देख रही हैं सारा, और एक बहुत अच्छी व्यवस्था के साथ यहाँ प्रोग्राम होगा। और रायपुर से बड़ी खबर है, कांग्रेस अधिवेशन के सभा स्थल में बदलाव किया गया। अब जोरा मंदिर हसौद में सभा आयोजित होगी। मुक्तांगन में सभा स्थल बनाने पर विवाद हो रहा था और इसी के चलते जगह में तब्दीली की गई है। जगह कम पड़ने की भी आशंका जाहिर की जा रही थी और इसी के चलते सभा स्थल में तब्दीली की गई है। तो कांग्रेस अधिवेशन के सभा स्थल में बदलाव हुआ है। रायपुर में यह अधिवेशन होने जा रहा है। अब जोरा मंदिर हसौद में सभा आयोजित होगी। रायपुर से बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे राजीव भवन। राजीव भवन में अधिवेशन को लेकर मंथन किया जाएगा और इसमें पवन बंसल, तारिक अनवर, कुमारी शैलजा भी मौजूद रहेंगी। इसके अलावा मोहन मरकाम और अन्य पदाधिकारी भी मौजूद हैं। तो ये बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजीव भवन पहुंचे हैं और अधिवेशन को लेकर राजीव भवन में चर्चा होगी, मंथन होगा। न्यूज 18 संवाददाता ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ी हैं जानकारी के साथ। ममता, क्या चर्चा होनी है अधिवेशन से जुड़ी हुई? कौन कौन पहुंच चुका है, शामिल हो रहा है? बिल्कुल, देखिए राजीव भवन में कल भी मंथन हुआ था और स्वागत समिति की बैठक हुई थी। उसके बाद और भी समितियों की बैठक हुई थी और आज फिर से राजीव भवन में बैठक हो रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पवन बंसल, तारिक अनवर और कुमारी शैलजा, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम और तमाम जो कैबिनेट मंत्री है वो यहाँ पर मौजूद हैं। और अधिवेशन की तारीखें जैसे जैसे करीब आती जा रही है, बैठकों का दौर भी और भी ज्यादा, अगर हम बात करें कि लगातार बैठकों का दौर है और चाहे वो बाहर से जो डेलीगेट्स आएंगे, करीब 15,000 लोगों के पहुंचने की संभावना है और ऐसे में उनके रहने, खाने और बैठक तक ले जाने के, ट्रांसपोर्ट, स्वागत, तमाम तरह की जो व्यवस्था है वो किस तरह से होगी। कल 17 कमेटियां बनाई गई है और अलग अलग कमेटियों को इसकी जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। आज अभी भी थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और इसके साथ ही तारिक अनवर, पवन बंसल और कुमारी शैलजा इंस्पेक्शन करने के लिए गई थी, जिस स्थल पर वहां पर जो कार्यक्रम होना है मिला स्थल गए थे। और पहले ये था कि मुक्तांगन में एक सभा की जाएगी, लेकिन अब उसकी जगह बदल दी गई है और अब वो जोरा में की जाएगी। जगह की कमी को भी कहा जा रहा था और ये भी इस बात को लेकर एक आपत्ति भी दर्ज कराई जा रही थी कि अगर वहां कार्यक्रम किया गया तो मुक्तांगन के भीतर जो कलाकृति और तमाम चीजें हैं कहीं उनको नुकसान तो नहीं होगा। हालांकि कांग्रेस ने स्पष्ट किया था कि जो सभा होगी वो बाहर होगी, लेकिन अब जगह बदल दी गई है क्योंकि जगह की कमी जो है वो भी देखी जा रही थी, क्योंकि पूरे प्रदेश भर से कार्यकर्ता भी आएंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया ममता आपका जानकारी के लिए। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। रायपुर से बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री आवास योजना पर सियासत जारी है। रमन सिंह ने बीजेपी कार्यकाल के आंकड़े पेश किए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर सवाल किया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना पर सरकार से सवाल पूछा है। फरेब की दुकान लगाकर झूठ बेचने वाले दाऊ, पीएमएवाई का पैसा वापस लौटाकर गरीबों का घर छीना गया है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी गर्त में डाल दिया गया है। इन कच्चे मकानों पर अब जनता को जवाब दो। तो प्रधानमंत्री आवास योजना पर अब सियासत छत्तीसगढ़ में शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कुछ आंकड़े पेश किए। और दुर्ग से बड़ी खबर है, कांग्रेस विधायक के आवास का घेराव किया गया है। विधायक अरुण वोरा के आवास का घेराव हुआ है। बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता घेराव करने पहुंचे हैं। विधायक आवास पर जमकर प्रदर्शन भी किया गया है। पीएमएवाई सहित कई मुद्दों को लेकर घेराव बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से किया गया। तो ये बड़ी खबर है, कांग्रेस विधायक अरुण वोरा के आवास का घेराव करने पहुंचे हैं बीजेपी कार्यकर्ता। मिथिलेश ठाकुर हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। मिथिलेश, पीएमएवाई का मसला है और क्या मसले हैं, क्यों अरुण वोरा का घर ही घेरने पहुंच गए कार्यकर्ता बीजेपी के?
देखिए प्रशांत, चुनावी वर्ष आ चुका है और अब जो भारतीय जनता पार्टी है वो किसी भी मुद्दे को छोड़ना नहीं चाह रही और यही वजह है कि आज जो है भाजपा ने जो है 4 वर्षों तक जो नहीं किया, जिन मुद्दों को नहीं उठाया, आज उन मुद्दों को उठाकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है और शक्ति प्रदर्शन के तहत में आज विधायक निवास का घेराव किया। मैं जिस जगह में खड़ा हूं ये है अरुण वोरा का निवास स्थल है, मोतीलाल वोरा का निवास है। यहाँ पर घेराव किया गया था और घेराव किस तरह से किया गया था आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे मटके फोड़े गए हैं और यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए थे जिन्होंने अपना ये प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन का स्तर भी देखिए पोस्टर भी यहाँ पे फाड़े गए हैं और जमकर तू मैं की गई है और एक तरह से शक्ति प्रदर्शन ये था बीजेपी का, जो शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। पीएम आवास योजना आवंटन मामले के अलावा जो है लचर कानून व्यवस्था है की बात किया जाए, नशे की बात किया जाए, तो इन तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी घेरने का प्रयास कर रही है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि चुनावी वर्ष आ चुका है, बीजेपी पूरी तरह से कमर कस चुकी है और अब ये जो जितने भी प्रदर्शन चुनावी साल में पूरे जोश में पार्टी कार्यकर्ता भी नजर आ रहे हैं। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और मनेंद्रगढ़ से बड़ी खबर है। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है मनेंद्रगढ़ में, जहां शराबी शिक्षक पर गाज गिरी है। कलेक्टर ने शिक्षक को सस्पेंड कर दिया है। तो न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है मनेंद्रगढ़ में, शराबी शिक्षक को कलेक्टर ने सस्पेंड किया है। और अब रुक करेंगे 25 सेकंड 25